हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट जिसमें सारे एसेट्स आते हैं उसमें ये होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में जिसमें इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं उसका गोल्डन रूल ये होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी इस वीडियो से हम लोग उन रूल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारे बुक कीपिंग का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज जर्नल एंट्रीज। ट्रस्ट में अगर आपको जर्नल एंट्रीज आ गया तो आप लाइफ में अकाउंट्स में कुछ भी कर सकते हो। इवन आप सीए तक की स्टडी आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये टॉपिक को उतनी वैल्यू है, उतना इसका वेटेज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले मैंने आपके लिए जर्नल एंट्रीज के कुछ नियम बना के रखे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको आसानी होगी इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो चलो देखते हैं रूल्स क्या क्या है। सबसे पहला जो रूल है दैट इज रीड द स्टेटमेंट वाइजली, यानी कि आपको जब एक स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको ढंग से उसे पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि वो स्टेटमेंट कह क्या रहा है। जो सेकंड इसका रूल है दैट इज आइडेंटिफाई 2 अकाउंट्स विच विल बी यूज्ड फॉर जर्नलाइजिंग प्रोसेस, यानी कि एक स्टेटमेंट में हमें 2 या 3 अकाउंट्स को पहचानना है जिससे हम अपनी जर्नल एंट्रीज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो रूल है, हम क्लासिफाई द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड अकाउंट। जो अकाउंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, सिलेक्ट किया है फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग जर्नल एंट्री, उन अकाउंट्स को हमें क्लासीफाई करना है 3 कैटेगरीज में। या तो वो अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है या नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। चौथा जो रूल है दैट इज अप्लाई द रूल अकॉर्डिंगली, यानी कि अब हमें पता चल गया कि एक अकाउंट फॉर एग्जांपल रियल अकाउंट है तो हम उस अकाउंट के लिए रियल अकाउंट का रूल यूज करेंगे। अगर मान लो दूसरा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो उस अकाउंट के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर डूइंग अकाउंट्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि जब हम कोई भी अकाउंट्स का टॉपिक करेंगे ध्यान रखना कि हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के अकाउंट्स करना है, ना कि बिजनेस के ओनर से। तो ये जो लास्ट पॉइंट था ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो पहला क्वेश्चन जो जर्नल एंट्रीज का है दैट इज पेड सैलरीज ऑफ ₹80,000, यानी कि सबसे पहले रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पढ़ के समझते हैं। हमने किसी को सैलरी पे की है 80,000 रुपए की। अभी जो सेकंड रूल अपना है उसमें हमें क्लासीफाई या आइडेंटिफाई करना है कौन से 2 अकाउंट है जिससे हम लोग जर्नल एंट्रीज को कंस्ट्रक्ट करने वाले। सबसे पहले इसमें है एक अकाउंट दैट इज सैलरीज। सैलरीज एक अकाउंट है और दूसरा अकाउंट है, यहाँ पे मैं 80,000 को इसलिए सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अकाउंट इम्प्लाइड है, यानी कि छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है बट है। उस अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अमाउंट के फॉर्म में छुपा हुआ है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। तो अभी 2 अकाउंट्स को हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि जिसकी वजह से हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाने वाले। नेक्स्ट जो हमारा रूल ये था कि जो ये सिलेक्टेड अकाउंट्स है उनको हमें क्लासीफाई करने का है। ये जो सैलरीज है, ये जो सैलरीज हमने सर्कल किया है वो कौन से अकाउंट के अंडर आती है? नॉमिनल अकाउंट के अंडर आती है। और दूसरा जो अकाउंट हम लोग का है वो है कैश। कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट का पार्ट है क्योंकि कैश एसेट होता है। अभी ये जो दोनों अकाउंट है हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया ये कौन से कैटेगरी में जाते हैं। जो नेक्स्ट नियम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी क्लासीफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर अकाउंट का अपने को रूल लगाना पड़ेगा। ये जो सैलरीज है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी सैलरीज या तो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, वो कैसे पता चलेगा? देखो सैलरीज यहाँ पे जहाँ लिखा है, सैलरीज के पहले एक वर्ड है दैट इज पेड। सैलरी पे किया है यानी कि सैलरी अपना खर्चा है, इसलिए सैलरीज कौन सी तरफ जाएगा? डेबिट में, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ सैलरीज कौन सी तरफ जाएगा? डेबिट में, क्योंकि ये अपना खर्चा है। दूसरा अकाउंट है कैश। जब किसी को सैलरी देंगे तो बिजनेस में से लिटरल कैश चला जाएगा, यानी कि कैश बिजनेस में से बाहर जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए कैश जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें हम लोग ने आइडेंटिफाई करके रख दी है।
अभी इसको जर्नल के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये जो जर्नल का फॉर्मेट है इसमें हम लोग को जर्नल एंट्रीज लिखनी है। सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे डेट है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, यहाँ पे LF यानी कि लेजर फोलियो, उसके बाजू में कॉलम जो है वो डेबिट रुपीज़ का है और यहाँ पे क्रेडिट रुपीज़ का है। तो चलो पहले हम लोग जर्नल फ्रेम करते हैं। अगर सब में डेट नहीं दी है तो हमें सीरियल नंबर 1 डाल के स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे डालेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरीज वेर क्लासिफाइड इनटू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और अपने से कैश जा रहा है बिजनेस में से बाहर, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। सैलरीज डेबिट में है इसलिए उसकी अमाउंट डेबिट में लिखेंगे 80,000, और कैश की जो अमाउंट है वो क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि कैश हमने क्रेडिट में लिखा हुआ है। अभी ये होने के बाद हमें हर एक जर्नल एंट्री के बाद उसकी समरी देनी होती है, उसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, हर एक नरेशन बीइंग ये वर्ड से स्टार्ट होता है, BEING बीइंग। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सैलरीज पेड। तो ये था अपना नरेशन, और नरेशन कंप्लीट होने के बाद उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये थी अपनी पहली जर्नल एंट्रीज। ऐसे ही एक एक करके हम लोग अभी ऊपर के सारे 5 सवालों का सॉल्यूशन निकाल देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज पेड वेजेस, यानी कि ऊपर सैलरीज पे किया था, यहाँ पे वेजेस पे कर रहे हैं, दैट इज 50,000 रुपीज। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो साइड में मैंने वर्किंग नोट किया था ये मिटा देता हूँ, उसके बाद दूसरे सोल्यूशन का वर्किंग नोट यहाँ पे करता हूँ। पेड वेजेस, वेजेस को हमने आइडेंटिफाई किया है, वेजेस जो है पे है यानी कि नॉमिनल अकाउंट में आता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेजेस पे करेंगे इसलिए ये वेजेस कहाँ आएगा, डेबिट में। अभी और एक चीज यहाँ पे इम्प्लाइड है 50,000 कैश, तो जब किसी को वेजेस पे करेंगे तो बिजनेस में से कैश बाहर चला जाएगा, इसलिए कैश क्रेडिट में आएगा क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये सारे नियमों को हमने गैदर कर लिया। अभी हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे सेकेंड, यहाँ लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितनी थी 50,000, जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए। अभी इसका भी हमें नरेशन लिखना पड़ेगा। तो नरेशन क्या आएगा इसका, बीइंग वेजेस पेड। ऊपर सैलरी पे की थी तो सैलरी लिखा था, यहाँ पे वेजेस पे किया तो वेजेस लिखा है, और ब्रैकेट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज पेड कमीशन ऑफ 10,000, यानी कि जैसे ऊपर सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, सिमिलरली कमीशन पे किया, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे बाय चेक /RTGS/NEFT/GPay। तो चेक तो आपको पता रहेगा, दूसरा RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तीसरा है NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और चौथा आप रेगुलरली यूज करते हो दैट इज गूगल पे UPI। तो अगर हम लोग इन मीडियम्स के द्वारा किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग इन नामों के बदले एक नाम यूज करेंगे जिसका नाम होता है बैंक। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब चेक आए, जब RTGS, NEFT, गूगल पे या ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जब आएगा तब हम लोग उस वर्ड को रिप्लेस करेंगे बैंक ये शब्द से। ठीक है, तो अभी एंट्री को हम लोग फ्रेम करते हैं। यहाँ पे पे क्या किया है, कमीशन, तो कमीशन अपना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो एंट्री कर देते हैं तुरंत। यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे 3, यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितनी है डेबिट में 10,000, और उतनी ही अमाउंट क्रेडिट में होनी चाहिए। इसके बाद नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग कमीशन पेड, और इसके बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 25,000। ध्यान रखना, अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे पेड थे, यहाँ पे रिसीव्ड ये शब्द आ गया है। तो जब पैसे हमें मिलते हैं तो वो हमारे लिए इनकम हो जाते हैं, यानी कि इस एंट्री में जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम है, और अगर ये इनकम है तो ये कौन से अकाउंट में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि इस एंट्री में इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में आएगा। अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वाकई में इन रियलिटी हमें क्या मिलता है,
कैश। तो यहाँ पे ये जो 25,000 है ये इम्प्लाइडली शो कर रहा है कैश को। तो चलो इसकी एंट्री हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे 4, यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, कैश आ रहा है अपने पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, और किस नाम से आ रहा है, टू इंटरेस्ट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट अकाउंट, और फिगर क्या है 25,000 डेबिट में 25,000 क्रेडिट में। और यहाँ पे जो नरेशन बनेगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि हमें मिला है इंटरेस्ट इसलिए रिसीव्ड इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रैकेट दोनों क्लोज कर देंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो एंट्री है दैट इज रिसीव्ड रेंट ऑफ 30,000। यहाँ पे भी शब्द आया रिसीव्ड यानी कि इनकम है, तो एंट्री ऊपर की तरह ही होगी, पैसे आएंगे और किस नाम से, यहाँ पे रेंट के नाम से पैसे आएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलो एंट्री को फ्रेम करते हैं। यहाँ पे जो सीरियल नंबर आएगा वो आएगा 5, यहाँ पे अमाउंट एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और जो फिगर है तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे 30,000 और क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 30,000 ईच, तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री जो है रिसीव्ड कमीशन, जैसे ऊपर रेंट मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अपने को जो रेंट मिल रहा है या कमीशन मिल रही है वो वाया नेट बैंकिंग मिल रही है। ऊपर के क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको समझाया था, अगर आपको नेट बैंकिंग, NEFT, जीपे ये नाम नजर आते हैं तो आपको उन शब्दों को बैंक के द्वारा रिप्लेस करना है, यानी कि पैसे तो मिल रहे हैं बट हाथ में कैश नहीं आ रहा है, बैंक में पैसे जमा करवा रहा है, इसलिए हम लोग बैंक ये शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए, रिसीव्ड कमीशन यानी कि कमीशन अपनी इनकम है, तो एंट्री को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते उसी तरीके से। तो यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और अमाउंट जो है डेबिट कॉलम में वो है 1 लाख रुपए, और क्रेडिट कॉलम में भी अमाउंट आएगी 1 लाख रुपए। अभी इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, यानी कि हमें कमीशन मिल गई। ये ऐसे नरेशन हमें हर एंट्री के बाद लिखना पड़ेगा। तो ये जो जर्नल एंट्रीज, ये जो 6 क्वेश्चंस किए ये थे पेड और रिसीव्ड के। आने वाले वीडियोस में इसी का कंटिन्यूएशन यानी कि अलग अलग टॉपिक्स जो जर्नल एंट्रीज के अंडर आते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।